अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर है। 26,000 की रेंज जो कि बिटकॉइन के लिए एक तरह से मैग्नेट बन चुका है और बिटकॉइन उसको छोड़ने पर हमें तैयार दिखाई दे नहीं रहा। बट दोस्तों ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा और जो यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रही है, जो चॉपी मार्केट चल रही है, ये एकदम से ब्रस्ट होगी और जब ब्रस्ट होगी ना तो आप इससे संभाल ही नहीं पाओगे, इसे पकड़ ही नहीं पाओगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना। मैं इस वीडियो के अंदर चार्ट्स के ऊपर प्रॉपर आपको बताऊंगा कि मेरे चार्ट्स मुझे क्या बता रहे हैं, मार्केट किस टाइप तरफ जा सकती है यहाँ से, और पंप होगा डंप होगा, क्या सिनेरियो बनेगा। इसके अलावा हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी देखेंगे, उनकी मूवमेंट देखेंगे। तो ओवरऑल वीडियो बहुत ज़बरदस्त रहेगी और अगर चाहते हो कि मार्केट की प्रॉपर और एक्चुअल रिपोर्ट आपको मिले तो कोई पार्ट इसका स्किप नहीं करना। उसके बाद दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट 2 सेकंड लगेंगे बट आपने लाजमी करना है अपने भाई के लिए। और अगर पहली दफा मुझे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है मत भूलना। चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। तो बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे सामने ओपन है। डेली और वीकली के अंदर हम थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू लेते हैं, कुछ लेवल्स देखते हैं, उसके बाद 4 घंटे में जाएंगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद देखेंगे कोई लॉन्ग की ट्रेड या शॉर्ट की ट्रेड बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पर 14 दिन लगभग हो चुके हैं, 12 से 14 दिन ले लो आप लोग, कि मार्केट जो है ना वो 26,000 के एरिया में एक तरह से मैग्नेटिक तरीके से चिपक कर बैठी हुई है और 150 से $250 का एक पूरा समझ लें कि एक दायरा खींचा हुआ है बिटकॉइन ने और उससे ऊपर या नीचे मार्केट नहीं जा पा रही है। यहाँ पर हमारी जो सपोर्ट है यहाँ पर 25,000 की, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ना तो उसको बिटकॉइन तोड़ पा रहा है इस टाइम और ना ही यहाँ से प्रॉपर ब्रेकआउट ले पा रहा है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि डेली के अंदर भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। इसके अलावा वीकली के अंदर ये हमारे पास एक हाई लो का एरिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये बिटकॉइन का हाई लगा, फिर लो बना, फिर एक नया हाई बना और बिटकॉइन दोबारा से अपना जो हाई लो का एरिया है उसको यहाँ पर रिटेस्ट कर रहा है। टेक्निकली आप लोग जानते हो कि अगर अप ट्रेंड जारी रहना है तो हमारा जो ये एरिया है ना जिसके ऊपर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है, ये वीकली के अंदर होल्ड रहना चाहिए। टूटेगा तो जाहिर सी बात है फिर एक और रिट्रेसमेंट, थोड़ी डीप रिट्रेसमेंट जो है हमें मार्केट में दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए बिटकॉइन को हर हालत में ये एरिया जो है ना वो होल्ड रखना है। इसके बाद दोस्तों अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मंथली के ऊपर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, उसको भी यहाँ मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मंथली के अंदर भी हमारे पास जो आपको कैंडल दिखाई दे रही है ना, पूरे का पूरा जो है ना ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। मैंने इसको मार्क कर दिया और आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो बिटकॉइन ने टैप किया है अभी रिसेंट डंप के अंदर, वो इसी एरिया को टैप किया है, यानी कि अपने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर टैप किया है। इसके बाद दोस्तों फर्दर चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर और वहां डिस्कस करते हैं कि अब यहाँ पर रीसेंट सिचुएशन क्या बन रही है और क्या हम यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट जितना लंबा स्टक होती है ना किसी भी रेंज के अंदर, तो उसके बाद जो एक्सपेंशन का मूव आता है ना वो काफी पावरफुल होता है। आप ऊपर देखोगे दोस्तों, इस एरिया के अंदर देखोगे ना तो यहाँ पर ऊपर की रेंज में भी बिटकॉइन काफी लंबा पीरियड जो है वो चॉपीनेस के अंदर रहा और यहाँ पर ओवरऑल जो टेक्निकल्स हमारे बता रहे थे वो नीचे की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसके बारे में बहुत दफ़ा बताया मैंने आपको। तो बहरहाल जो हमारा एक्सपेंशन का मूव आया वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मूव आया ये आपके सामने। तो ये वही दोस्तों सूरत हाल यहाँ पर चल रही है और अभी भी जो है ना बिटकॉइन बहुत लंबे पीरियड से यहाँ पर स्टक हुआ है छोटी सी रेंज के अंदर। तो जो भी अब एक्सपेंशन का मूव आएगा वो काफी ज्यादा पावरफुल मूव हो सकता है। तो पहले तो आप लोग ये समझ लो। अब यहाँ पर इसी स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि हमारा कोई स्ट्रक्चर ब्रेक हमें अभी तक दिखाई दिया है या मार्केट अभी तक जो है वो लोअर लो लोअर हाई बनाती हुई नीचे आ रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं क्रिप्टो में खास तौर पे, तो विक्स को नॉर्मली हम लोग इग्नोर करते हैं। उसकी वजह दोस्तों कि क्रिप्टो जो है ना बहुत मैनिपुलेटिव और वोलेटाइल मार्केट है, तो विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स। विक्स को अगर काउंट करने बैठोगे तो बाइनेंस पर अलग विक है और अगर आप बाइबिट पे देखोगे तो अलग विक चल रही होगी, बिटगेट पे अलग विक चल रही होगी। इस तरीके से हर एक्सचेंज अपने हिसाब से अलग तरह से कांटा नीचे फेंकती है और हम लोग नॉर्मली इसीलिए विक्स को इग्नोर करते हैं। तो नॉर्मल जो बॉडी होती है ना हमारी कैंडल्स की, अभी मैं उसी को काउंट करूंगा। तो यहां पर दोस्तों आप देखो तो ये बिटकॉइन ने एक लोअर लो बनाया और फिर ये हमारा एक लोअर हाई बन गया। ठीक है, ये हमारा एक लोअर हाई का एरिया बन गया। अब यहां तक देखोगे तो हमारा जो लोअर हाई का एरिया है वो नहीं टूटा है और उसके बाद फिर यहां पर बिटकॉइन ने आगे चल के एक और लो बना दिया है। यहां पे देखोगे ना
तो ये हमारा एक और लो बन गया है। तो इसके बाद दोस्तों हमारा जो प्रीवियस हाई था वो बन गया हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया। अगर ये टूटेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, तो इसके बाद बिटकॉइन ने इस एरिया में जो है फिर स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है। तो क्या हुआ दोस्तों कि जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था वो इस तरीके से जो है ना अभी हमें यहाँ पर ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद हमारा जो स्ट्रॉन्ग लो बन गया, इसके बाद दोस्तों वो बन गया हमारा ये वाला एरिया, जो कि अगर बिटकॉइन को ऊपर जाना है शॉर्ट टर्म के लिए भी तो ये हमारा नहीं टूटना चाहिए। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। इसके नीचे अब क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा क्लोजिंग हो जाएगी तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, हमारा एक हाई बना, तो उसके बाद दोबारा हमारा ये एरिया जो है वो रिटेस्ट हुआ है, नहीं टूटा, यहाँ पे नहीं टूटा, दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, नहीं टूटा, दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है, अभी तक भी नहीं टूटा है। तो जब तक दोस्तों बिटकॉइन हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर इस रेंज को होल्ड कर रहा है ना, इसका मतलब कि बिटकॉइन के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों एक और कॉन्फ्लुएंस जो हमें ऊपर की तरफ मिल रहा है वो भी आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पर एक CME गैप भी मौजूद है। ये आपके सामने मौजूद है हमारा CME गैप। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के याद रखो कि एक्सपेंशन का मूव जो भी आएगा, जिस तरफ भी हुआ, वो बहुत जबरदस्त होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। तो आप लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। तो स्टॉप लॉस अगर आप लोग थोड़ा सेफ साइड पे लगाना चाहते हो तो आप लोग अपना जो एक लो बना था ना, हमारा सबसे पहला लो बना था, वो बना था 25,173 पर। तो इस विक के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा लो इस तरीके से। और उसके बाद दोस्तों आप जो फर्स्ट टारगेट लेके चल सकते हो यहाँ से, वो लेके चल सकते हो अपना 26,800। और उसके बाद सेकंड टारगेट आप लेके चल सकते हो 27,800 का एरिया। ठीक है मेरे भाइयों, जो सिंपल प्योर टेक्निकल बेसिस पे छोटी सी स्कैल्प है। दोबारा रिमाइंड करवा दूं कि मार्केट बहुत चौपी चल रही है। अगर ब्रस्ट होगी मार्केट इस साइड पर भी तो बहुत स्ट्रांगली ब्रस्ट होगी। तो आप लोगों ने स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना और इसमें ज्यादा बड़ा रिस्क मत लेना। इस ट्रेड के अंदर थोड़ी रिस्की ट्रेड है मार्केट के हालात के हिसाब से। बिटकॉइन के बाद ऑल्ट कॉइन्स को भी देख लेते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर BNB, इथीरियम, XRP, कार्डानो, डॉट और डॉज कॉइन, सोलाना, लगभग सारे के सारे जो बड़े ऑल्ट कॉइन्स है ना, वो यहाँ बिटकॉइन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी 24 घंटे के अंदर अगर इनकी मूवमेंट पर नजर डालो तो आपको दिखाई देगा कि सारे के सारे जो है ना वो सब न्यूट्रल चल रहे हैं और मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन्स जो है अपने स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के ऊपर हैं और पूरी तरीके से बिटकॉइन को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर बिटकॉइन यहां से एक पॉजिटिव जंप लेता है तो उसी के साथ ये ऑल्ट कॉइन्स भी आपको एक अच्छी जंप दिखाई दे देंगे। अदरवाइज अगर बिटकॉइन ने अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़ा तो फिर आपको ऑल्ट कॉइन्स मजीद और ज्यादा ब्लीड करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर LTC को देखें तो LTC के अंदर थोड़े से मामला ज्यादा खराब मुझे इसलिए दिखाई दिए हैं चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर LTC ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक ट्रेंड लाइन थी ना उसको यहाँ ब्रेक किया है। और ये ट्रेंड लाइन कब से होल्ड की हुई थी LTC ने? जब से 61 की रेंज से लाइट कॉइन ने बाउंस किया था। तो ना सिर्फ ये ट्रेंड लाइन हमारी टूटी है, इसके अलावा लाइट कॉइन ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपना स्ट्रक्चर भी इस एरिया के अंदर ब्रेक किया है। और 81 से ब्रेक डाउन करने के बाद लाइट कॉइन ने जो लो लगाया है अब तक वो लगाया है तकरीबन $56 की रेंज तक। तो अगर दोस्तों शॉर्ट टर्म के अंदर आप देखना चाह रहे हो तो मुझे फिलहाल जो लाइट कॉइन है वो बेरिश सूरत हाल के अंदर दिखाई दे रहा है। तो इस टाइम एंट्री जो है वो रेकमेंड नहीं होगी इसके अंदर। बट अगर यहाँ पर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो और लाइट कॉइन आपके पोर्टफोलियो में शामिल है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हॉल्विंग के बाद नॉर्मली हमने देखा है कि कॉइन्स इस तरीके से ब्लीड करते हैं तो कोई अलग सूरत हाल इसके अंदर नहीं बन रही है। और 1-2 महीने तक ब्लीड करने के बाद फिर हमने देखा है कि इसके अंदर दोबारा भी एक रैली आती है। तो अगर चाहो और आप लोग अगर लॉस में हो तो यहाँ पर थोड़ी बहुत DCA कर सकते हो। अगर यहाँ से प्राइस नीचे भी जाती है तो वहां पर मजीद DCA कर लेना। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से आपको पैनिक करने की लाइट कॉइन के अंदर जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। बट कहानी अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। आज शाम में एक और वीडियो आएगी और उस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सरप्राइज भी होगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो का वेट करना है और भाई को दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज।